नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन। पीएम मोदी ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। वर्चुअल सेशन का रखा प्रस्ताव। राजघाट में सभी विदेशी मेहमानों ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पत्नी संग अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। मंदिर से मिला अनोखा तोहफा। G20 डिनर में पहुंचे विपक्षी नेता नीतीश, ममता, सुक्खू समेत कई बड़े नेताओं ने की विदेशी मेहमानों से मुलाकात। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने बनाई दूत। गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद चंद्रबाबू नायडू की कोर्ट में पेशी। हिरासत में लिए गए पवन कल्याण कौशल विकास घोटाला मामले में कसा सीआईडी ने शिकंजा। फोन टैपिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला को क्लीन चिट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के दिया आदेश। ठाकरे शासन में हुई थी एफआईआर दर्ज। तो खबरों की शुरुआत में बात करेंगे G20 समिट में भारत के जलवे की। आज दूसरे दिन भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया। समिट के पहले दिन ही सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी करने पर 100% सहमति बन गई थी। आज अंतिम सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया और फिर अंत में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी। अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वन फ्यूचर पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनाने की बात कही। डॉक्टर साहब, किस तरह का आज दूसरा दिन रहा G20 का? देखिए, शानदार समापन G20 का। ऐतिहासिक फैसले हुए और भारत को हर तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं, क्योंकि इस तरह का G20 आज तक पहले कभी नहीं किया गया। फैसले बड़े बड़े हुए और सबसे बड़ी बात कि एक ज्वाइंट कम्युनिके, ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया था। उसको लेकर के बहुत चर्चा थी। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही सक्सेसफुल आयोजन और बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स के साथ, और हिंदुस्तान को तो चारों तरफ से फायदा। चीन और पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किलों भरा सफर होने वाला है आगे। जिस तरह के समझौते भारत ने अमेरिका के साथ किया है, ये सारी चीजें बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की गरिमा को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल। वहीं G20 समिट के दूसरे दिन सुबह सभी विदेशी मेहमान राजघाट पहुंचे। विदेशी मेहमानों ने यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर में सुनक और उनकी पत्नी दोनों ही करीब 45 मिनट तक रुके। सुनक को पूरा अक्षरधाम मंदिर दिखाया गया और बाद में उनको मंदिर का एक मॉडल भी गिफ्ट में दिया गया, ताकि उनको मंदिर याद रहे। डॉक्टर साहब, पहले सुबह राजघाट गए, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, फिर ऋषि सुनक अपनी पत्नी संग अक्षरधाम मंदिर गए। किस तरह का संदेश दुनिया को दिया? देखिए, इस G20 में ऋषि सुनक ने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया और उनकी पत्नी कमाल की सादगी। लोग फैन हो गए। हिंदुस्तान में वो इंग्लैंड से ज्यादा पॉपुलर नजर आ रहे हैं। क्या होता है हिंदुत्व, क्या होता है परंपरा, कैसे लोग अपने ट्रेडिशन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और कितनी सादगी। सुनक साहब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति संस्कार में पूरे रचे बसे हैं, और उनकी पत्नी साथ में। इन्होंने बताया भारत और इंडिया का फर्क, इन्होंने बताया हिंदुत्व का दम, इन्होंने बताया कि कितनी भी आप ऊंचाई पे चले जाएं, लेकिन आप अपनी संस्कृति से अलग नहीं हो सकते। ये हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए आज सीख है जो
अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति, अपनी ही परंपराओं, अपने ही ऋषि मुनि, अपने ही देवी देवताओं, अपने ही मंदिरों का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए आज एक अनोखा नमूना पेश किया है प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने। जी बिल्कुल, एक तरफ विदेशी मेहमान भारत की ओर से की गई खातिरदारी से खुश दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ G20 डिनर की तस्वीरों को देखकर कांग्रेस की हवाइयां उड़ गईं। G20 के डिनर कार्यक्रम के लिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसमें आने का निमंत्रण नहीं मिला था, जिससे कांग्रेस भड़की हुई थी। लेकिन इसी बीच इस डिनर में बीजेपी शासित राज्यों से अलग मुख्यमंत्री दिखाई दिए, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, सुखविंदर सिंह सुक्खू और अरविंद केजरीवाल जैसे कई मुख्यमंत्री शामिल रहे। हालांकि भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने इस डिनर से दूरी बना ली। लोग सब कांग्रेस ने खूब छाती पीटी इस डिनर को लेकर, लेकिन सभी लगभग मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि दे आर नॉट इन ट्यून विथ पब्लिक ओपिनियन। दिक्कत यह है कि दुनिया भर में इस G20 की चर्चा हो रही, इसकी सफलता के ऊपर लोग भारत को मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी वही काम कर रही है जो वो करने में एक्सपर्ट है। कीचड़ उछालना, अफवाह उड़ाना, किसी भी अच्छी चीज में जो है वो उसकी बुराई करना। आप इस तरह का विरोध करेंगे, जनता का विश्वास कभी नहीं जीतेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ये तो बहाना है। दरअसल दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये हो गई कि तमाम डिग्निटरीज आ रहे हैं, सोनिया गांधी को न्योता नहीं दिया गया, गांधी परिवार में किसी को बुलावा नहीं दिया गया, इसलिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। पहले क्या होता था, यूएस के प्रेसिडेंट भी आते थे, पुतिन भी आते थे, कोई भी आता था, सरकारी कामकाज अपनी जगह पे 10 जनपद जरूर लेकर के जाती थी सरकार। सोनिया गांधी के यहां पर्सनल मीटिंग, पर्सनल डिनर एक रिवाज बन गया था। वो ऐसा लग रहा है कि वो मल्लिकाए हिंद है। मोदी सरकार ने ये सारी चीजों को कट शॉर्ट कर दिया। अभी तो कोई कांग्रेसी पूछे, भाई इटली की भी प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी, सोनिया गांधी से मिली क्या? तो ये जो गांधी परिवार के साथ जो कुछ हो रहा है और सही हो रहा है, गांधी परिवार की साख और उसके मान सम्मान में ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे, इनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मोदी सरकार के द्वारा, तो पीछे लग गए। पर्दे की तस्वीर निकाल रहे हैं, तो पानी की तस्वीरें निकाल रहे हैं, तो कुत्ते को पकड़ा जा रहा है। तो भाई कुत्ते से दिक्कत हो रहा, 10 जनपद में सारे कुत्तों को ले जाओ, क्या परेशानी है? दिक्कत क्या है? देश में कुछ भी अच्छा होता है, हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो छाती पीटना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस डिनर के इनविटेशन से भड़की थी, लेकिन फिर भी विपक्ष से कई मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए, जिससे देख पार्टी की हवाइयां उड़ गईं। अगली खबर में बात करेंगे भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार हुए चंद्रबाबू नायडू की। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद आंध्र प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच नायडू को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं गिरफ्तारी का विरोध कर रहे जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, कल नायडू को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से पार्टी कार्यकर्ता लगातार इसका विरोध कर रहे थे। लोग सब एक तरफ तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई और आज कड़ी सुरक्षा के बीच चंद्रबाबू को कोर्ट में पेश किया गया। देखिए, इट्स अ बिग ह्यूज डिसीजन बाय चीफ मिनिस्टर कि आप अपने सबसे बड़े अपोनेंट को जो है गिरफ्तार कर रहे हो। लेकिन जो खबरें आ रही है वो खबर ये आ रही है कि वाकई घोटाला हुआ है और अब ये कोर्ट में तय होगा, इन्वेस्टिगेशन से मालूम चलेगा इनका क्या रोल है नहीं है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ियां हुई हैं, ये वहां के लोग, वहां के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि भाई गड़बड़ी तो हुई है, और अगर गड़बड़ी हुई है तो छोड़ा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये समय खत्म हो गया कि जब कोई बड़ा नेता
कुछ भी उलट पुलट कर दे और उसको छोड़ दिया जाए, जनता फिर ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसी सरकार को माफ नहीं करेगी। एंड हैविंग सेड दिस, बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि वो पॉपुलर लीडर हैं। सबसे बड़ी पार्टी सरकार के बाद अगर कोई है तो वो टीडीपी है। अब दिक्कत यह है कि पवन कल्याण का समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और इसलिए ये बताया जा रहा है राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से कि आप इसमें इंटरवीन करें। इसमें इंटरवीन करना तो उचित नहीं है कि मामला भ्रष्टाचार का है और ये मामला कोर्ट पहुंच गया है, तो ये कोर्ट तय करेगी कि भाई उनको जेल में रहना है या बाहर में रहना है या उनको बेल देना है। एक एग्जाम्पल देश में तो बिल्कुल सेट होना ही चाहिए कि आप मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, भ्रष्टाचार अगर आप करेंगे तो आपको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल, नायडू की गिरफ्तारी का मामला गरमाने के बीच आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को बॉम्बे हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर दोनों एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए हैं। एक एफआईआर पुणे तो दूसरी मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। पुणे मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी, जबकि कोलाबा मामले में राज्य सरकार ने केस आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रहते हुए रश्मि शुक्ला पर आरोप था कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग कराई थी। डॉक्टर साहब, कैसे रश्मि शुक्ला को क्लीन चिट मिल गई? बिल्कुल मिलना चाहिए, वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल शिंदे सरकार से है, देवेंद्र फडणवीस से है। आपने ठाकरे सरकार के दौरान पेन ड्राइव में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की आपने बात की, उसका इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा? लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो सारा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो आईपीएस ऑफिसर रश्मि ने किया। क्या था मामला? मामला बहुत ही सिंपल था। ये ठाकरे सरकार के दौरान सीआईडी चीफ थी, मतलब इंटेलिजेंस की हेड थी, और इनको जब मालूम चला कि ट्रांसफर पोस्टिंग गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के घर से हो रहा है, उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं, सिस्टम ऐसा बन गया था इस एनडीए, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार में कि पैसा दो और तमाशा देखो। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया कि इस तरह की चीजें हो रही है, क्या हम इन्वेस्टिगेट करें? तो इनको डीजीपी की तरफ से आदेश मिल जाता है और वो रिकॉर्डिंग करती हैं, और रिकॉर्डिंग करती हैं तो मालूम चलता है कि उस समय के गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनके स्टाफ, उनके घर, उनके कर्मचारी, और वहां से पूरा नियंत्रित हो रहा है। और ये ऑडियो इनकी जान का जंजाल बन गया। जैसे ही ये सब सारी चीजें हुई तो वहां पे सेक्रेटरी को दिया गया, डीजीपी जाकर के होम सेक्रेटरी को देते हैं, चीफ सेक्रेटरी को देते हैं। चीफ सेक्रेटरी उस पर एक्शन लेने के बजाय जो है वो चीफ मिनिस्टर को देता है। चीफ मिनिस्टर जो है उस सारे रिकॉर्डिंग्स को लेकर के उसी गृह मंत्री को दे देता है जिसके खिलाफ ये सब कुछ था। और जब ये बवाल मचता है, जब ये सारी चीजें बाहर आती है, तो उद्धव ठाकरे की सरकार उल्टे ही आईपीएस रश्मि के ऊपर केस ठोक देती है। आज न्याय हो गया, मामला खत्म हुआ, लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं होना चाहिए। अगर उस सरकार के दौरान इस तरीके से खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था, भ्रष्टाचार जो है उसमें सारे लोग लिप्त थे, तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको जेल भेजें। जी बिल्कुल, विरोधी पक्ष के नेताओं की टैपिंग के इस मामले में ठाकरे शासन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें आज रश्मि शुक्ला को क्लीन चिट दे दी गई। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।